हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 12वीं गणित का असाइनमेंट सितंबर महीने का। ये है कुल अंक, टोटल मार्क्स 20 अंक के हैं और इसमें 5 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक के हैं। तो प्रश्न क्रमांक पहले का पहला देखते हैं। स्वतुल्य संबंध एवं सममित संबंध की परिभाषा एक एक उदाहरण सहित लिखिए। ये 2 अंक है तो करते हैं। उत्तर हो जाएगा स्वतुल्य संबंध। यदि किसी समुच्चय A में कोई संबंध R इस प्रकार हो कि A का प्रत्येक अवयव स्वयं से R द्वारा संबंधित हो तो R स्वतुल्य संबंध कहलाता है। मतलब x R x प्रत्येक x अवयव A का होना चाहिए, या इसको बोल सकते हैं प्रत्येक x का अवयव एक होना चाहिए A के लिए, और x R x मतलब x अवयव होना चाहिए R का। और इसका उदाहरण देखते हैं हम। उदाहरण है, समतल में स्थित सरल रेखाओं के समुच्चय में संबंध समांतर स्वतुल्य है क्योंकि कोई भी रेखा स्वयं के समांतर होती है। अब देखते हैं सममित संबंध किसे कहते हैं। तो सममित संबंध आ गया। तो सममित संबंध किसी समुच्चय A पर परिभाषित कोई संबंध R सममित संबंध कहलाता है यदि प्रत्येक युग्म x y A के अवयव के लिए तो R हो जाएगा x R y, या होगा y R x, अर्थात x y भी R का अवयव होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए, और y x भी R का एलिमेंट होना चाहिए। तो इसके लिए हम उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है, समतल में स्थित रेखाओं के समुच्चय में संबंध लंब है, सममित है क्योंकि x y का लंब होता है और y x का लंब होता है। मतलब मान लीजिए कोई ऐसी रेखा है तो ये इसकी लंब हो गई और ये रेखा की लंब ये हो गई। तो इस प्रकार यह सममित होता है। अब इसका देखते हैं प्रश्न क्रमांक पहला का दूसरा प्रश्न। दोस्तों, प्रश्न क्रमांक पहला का दूसरा है, निम्नलिखित प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। इसमें पहला है साइन इनवर्स 1/√2। तो हल करते हैं। तो माना साइन इनवर्स 1/√2 बराबर थीटा मान लेंगे, फिर हो जाएगा साइन थीटा, साइन इनवर्स को इधर लाएंगे, साइन थीटा बराबर 1/√2। तो साइन थीटा बराबर 1/√2 किसका होता है? साइन π/4 का। क्योंकि साइन π/4 क्यों लिए? क्योंकि साइन इनवर्स थीटा की वैल्यू मतलब उसका रेंज कितना होता है? -π/2 से +π/2 तक। तो हो गया ठीक, साइन कैंसल हो गया, थीटा बराबर π/4। तो अतः साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान π/4 है। अब इसी का दूसरा देख लेते हैं हम। दूसरा है कॉट इनवर्स -1/√3। तो मान लेंगे इसको भी, माना कॉट इनवर्स -1/√3 बराबर थीटा। तो कॉट थीटा बराबर कॉट पाई माइनस π/3। ऐसा इसलिए लिखे इसमें क्योंकि इस कॉट इनवर्स थीटा का रेंज होता है 0 से पाई तक। अगर हम इसको -π/3 लिखते तो ये हो जाता चौथे चतुर्थांश में चला जाता, और चौथे चतुर्थांश में जाता तो ये हो जाता +π/3। तो चौथे चतुर्थांश में नहीं जाना है क्योंकि इसका रेंज होता है सिर्फ π/0 से पाई तक। तो क्या हो गया, पाई माइनस कर दिए तो 3π में 1π गया तो 2π/3। तो थीटा का मान क्या आ गया? थीटा बराबर 2π/3। अतः क्या हो गया? अतः कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान 2π/3 है। ये हो गया इसका आंसर। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2 को कैसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों, अगला है हमारा प्रश्न क्रमांक दूसरा। ये भी 4 नंबर का है, 4 अंक का। प्रश्न क्रमांक दूसरा, ये सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय Z में R बराबर समुच्चय ए बी संख्या 2 A - B को विभाजित करती है।
द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। दोस्तों तुल्यता संबंध के लिए तीन संबंध जरूरी है, वह सतुल्य होना चाहिए, सममित होना चाहिए और संक्रामक होना चाहिए। तो हल करेंगे तो r बराबर ए बी संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है। तो पहला तुल्यता संबंध के लिए चूंकि a एलिमेंट है z का और प्रत्येक a के लिए r है, r में है, तो अगर a के लिए करेंगे तो r में एलिमेंट तो 2a माइनस a को विभाजित करेगा, क्योंकि a भी विभाजित कर रहा है तो अतः क्या हो जाएगा r स्वतुल्य। अब सममित के लिए करेंगे तो माना a b एलिमेंट है r में, तो a b एलिमेंट r 2a माइनस b को विभाजित करेगा और b एलिमेंट r 2 को माइनस b माइनस a को भी विभाजित करेगा। अर्थात हम कह सकते हैं ए आर बी अर्थात ए बी एलिमेंट है आर का और बी आर ए अर्थात बी एलिमेंट है आर का। तो इस प्रकार क्या हो गया, अतः आर सममित है। अब इसका संक्रामक क्या निकालते हैं, संक्रामक। तो संक्रामक के लिए हो जाएगा ए बी आर में है, आर का एलिमेंट, तो जो दो ए माइनस बी को विभाजित करती है और उसी प्रकार बी सी है आर में, वह भी 2 को बी माइनस सी को विभाजित करता है। अर्थात हम कह सकते हैं ए माइनस बी तथा बी माइनस सी 2 से भाज्य है, तो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी भी 2 से भाज्य होगा, तो बी बी कैंसल प्लस माइनस, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं a माइनस बी भी 2 से भाज्य है। इसलिए ए बी एलिमेंट है r का तो बी सी एलिमेंट भी है r का, तो क्या हो जाएगा ए सी भी एलिमेंट होगा r का, अतः r संक्रामक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि r स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है, अतः यह एक तुल्यता संबंध है। अब हम देखते हैं इसमें असाइनमेंट का प्रश्न क्रमांक 3 को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 3 भी 4 अंक के हैं। तो ये है प्रश्न क्रमांक 3, फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 द्वारा प्रदत्त फलन एफ आर प्लस डेस, मतलब इसका रेंज है 4 से अनंत तक पर विचार कीजिए कि f व्युत्क्रमणी है तथा f का प्रतिलोम f इनवर्स y बराबर रूट y माइनस 4 द्वारा प्रदत्त होता है, जहां r प्लस सभी ऋणोत्तर संख्याओं का समुच्चय है। तो हल करते हैं, तो हल में आ जाएगा, दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4, जहाँ x है r प्लस में। तो अगर हमको व्युत्क्रमणी निकालना है, तो व्युत्क्रमणी अगर ज्ञात करना है तो सबसे पहले फलन को एकाएकी और आच्छादक सिद्ध करना होगा। तो एकाएकी कैसे करेंगे, तो एफ एकाएकी तो माना 2 एलिमेंट है x1 x2 जो कि r प्लस में है, तो एफ x1 बराबर एफ x2 हो जाएगा। तो x1 स्क्वायर प्लस 4 बराबर x2 स्क्वायर प्लस 4, तो 4 कैंसल, तो ये नीचे हो गया x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। अब इसको माइनस इधर पक्षांतर कर दिए, तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर बराबर 0। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले से। तो क्या होता है a माइनस बी ए प्लस बी, तो x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 बराबर 0। तो 2 स्थितियाँ आएंगी, क्या हो जाएगा x1 बराबर x2, x1 बराबर माइनस x2, जो कि असंभव है क्योंकि हमने लिया है x1 x2 को पॉजिटिव। तो इस प्रकार हो जाएगा x1 बराबर x2 और f r प्लस में रेंज में 4 से इन्फिनाइट में एकाएकी होगा फलन। अब आच्छादक के लिए देखते हैं। आच्छादक के लिए मानेंगे माना y 4 से अनंत का स्वेच्छ अवयव है, तो y बराबर एफ एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो 4 को y के साइड पक्षांतर किए तो एक्स स्क्वायर बराबर y माइनस 4,
अब स्क्वायर को इधर रूट में आ गया तो x बराबर रूट वाई माइनस 4। साथ ही y एलिमेंट है, दोनों साइड खुला अंतराल है, 4 से इनफाइनाइट अनंत तक बराबर है, ये है 4 माइनस वाई माइनस 4, ये है 0 से बड़ा। तो एफ एक्स बराबर एफ इस फंक्शन में रखना है रूट वाई माइनस 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 से रखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एफ एक्स बराबर रूट वाई माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4, तो रूट और स्क्वायर के आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो एफ एक्स बराबर हो गया वाई माइनस 4 प्लस 4, तो माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल हो गया, तो एफ एक्स बराबर आ गया वाई। अतः प्रत्येक y 4 से अनंत के लिए x बराबर रूट वाई माइनस 4 आर प्लस का अस्तित्व इस प्रकार है कि एफ एक्स बराबर y है। तो एफ फंक्शन आर प्लस से 4 से इन्फिनाइट में आच्छादक फलन सिद्ध हुआ। अब इसके आगे थोड़ा सा बचा है। अतः एफ आर प्लस 4 से इन्फिनाइट के लिए एकाएकी आच्छादक फलन है, इसलिए एफ का व्युत्क्रमणीय होगा। इसका मतलब इनवर्स अस्तित्व में है। तो एफ इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा, माना एफ एक्स बराबर वाई, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर वाई, तो एक्स स्क्वायर बराबर वाई को पक्षांतर किए तो वाई माइनस 4, एक्स बराबर हो गया रूट वाई माइनस 4। अब इसको यहाँ से किए, यहाँ x बराबर होगा एफ इनवर्स इधर आ जाएगा, तो एफ इनवर्स y बराबर वाई रूट वाई माइनस 4, ये हो गया एफ इनवर्स y बराबर रूट वाई माइनस 4। अतः एफ इनवर्स 4 से अनंत के लिए प्लस आर प्लस में, जहाँ एफ इनवर्स y बराबर रूट वाई माइनस 4 द्वारा परिभाषित है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न क्रमांक 3 का सॉल्यूशन। कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, आपको पीडीएफ का लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, इसलिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ रोज़ अपडेट देता रहता हूँ। अब देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 4 को कैसे सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 4 हमारा है, सिद्ध कीजिए, ये भी 4 अंक है, tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स बराबर पाई बाई 4 माइनस 1 अपॉन 2 कॉस इनवर्स एक्स, जहाँ एक्स की वैल्यू है माइनस 1 अपॉन रूट 2 से 1 तक। तो हल करते हैं तो दिया है LHS tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स। तो यहाँ हम क्या मानेंगे, x के जगह x बराबर कॉस 2 थीटा, तो कॉस इनवर्स बराबर 2 थीटा हो जाएगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 2 कॉस इनवर्स x। तो अब रखते हैं मान को x का, तो tan इनवर्स रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा x के जगह माने हैं, तो माइनस रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा और अपॉन में हो जाएगा रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा। हम नीचे देखते हैं तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। अभी इन वैल्यू को फॉर्मूला को हम इसमें पुट कर देंगे, तो tan इनवर्स बराबर रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में रहेगा रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब जो कॉस स्क्वायर है वो करनी में, तो स्क्वायर और करनी रूट हट जाता है, तो tan इनवर्स इंटू रूट 2 कॉस थीटा माइनस रूट 2 साइन थीटा अपॉन रूट 2 कॉस थीटा प्लस रूट 2 साइन थीटा। अब दोनों में क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे रूट 2, तो tan इनवर्स रूट 2 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन रूट 2 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचेगा बराबर
में tan इनवर्स cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब इसके आगे देखते हैं हम। अब इसके क्या करेंगे, अंश व हर में cos थीटा का भाग देने पर, तो cos थीटा का भाग देंगे तो tan इनवर्स इंटू क्या हो जाएगा, cos थीटा अपॉन cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा cos थीटा हो जाएगा, और नीचे में हर में अपॉन 1 हो जाएगा cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। फिर नीचे स्टेप हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा साइन थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा होता है, और अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा। फिर अगला स्टेप नीचे होगा बराबर tan इनवर्स में tan पाई बाई 4, 1 की वैल्यू tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan पाई बाई 4, मतलब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है समझ लीजिए, तो tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा, ये फॉर्मूले से, इस वाले फार्मूले से। तो अगला स्टेप हो जाएगा tan इनवर्स इंटू tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, इस फॉर्मूले से। तो ये आ गया tan इनवर्स, tan कैंसिल हो गया, तो पाई बाई 4 माइनस थीटा, और हम थीटा किसको माने थे, थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा बराबर 1/2 cos इनवर्स x। तो थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो पाई बाई 4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x। तो आ गया LHS के बराबर लेके चल रहे थे, तो LH बराबर HS बराबर RHS, ये सिद्ध हुआ। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्न क्रमांक 5 को हम कैसे हल कर सकते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5, ये भी 4 अंक है। समीकरण tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर पाई बाई 4 को हल कीजिए, अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो हल करते हैं, तो समीकरण tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर पाई बाई 4, चूँकि एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 1 बराबर पाई बाई 4 या फिर पाई बाई 4 बराबर tan इनवर्स 1। तो यहाँ लिखा है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर tan इनवर्स 1। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3x बराबर tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो हम बचेगा हमारे पास 5x, 3x प्लस 2x 5x, और नीचे बचेगा अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर बराबर 1। तो अब 1 माइनस 6x स्क्वायर को ऊपर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 5x बराबर 1 माइनस 6x स्क्वायर। अब 6x स्क्वायर 1 को राइट साइड लेफ्ट साइड पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 बराबर 0। ये बन गया हमारा वर्ग समीकरण। अब इसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो हो जाएगा ये 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 बराबर 0। अब इसके आगे देखते हैं हम, आगे हो जाएगा 6x, पहले दो पद में 6x उभयनिष्ठ लिख लेगा तो x प्लस 1 माइनस 1, और दूसरे में भी x प्लस 1 उभयनिष्ठ लिख लेगा तो x प्लस 1 बराबर 0। तो 6x माइनस 1 हो गया और ये x प्लस 1 बराबर 0, तो दोनों के बराबर में 0 आ जाएगा। तो 6x माइनस 1 बराबर 0 या होगा x प्लस 1 बराबर 0। तो 6x बराबर 1 हो जाएगा और x बराबर माइनस 1 हो जाएगा, जो कि ऋणात्मक है। और यदि हम क्वेश्चन में x की वैल्यू ऋणात्मक लेते हैं तो ये असंभव है, क्योंकि हमारा उत्तर माइनस में आ जाएगा और माइनस में उसका उत्तर नहीं आना चाहिए। और अगर हम x की वैल्यू x बराबर 1/6 1/6 लेते हैं तो x बराबर 1/6 से क्वेश्चन में को हल करते हैं तो इसकी वैल्यू प्लस में आएगी और दोनों साइड इक्वल वैल्यू आएगी, जिससे हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आपका हमारा असाइनमेंट कक्षा 12वीं का गणित का सितंबर महीने का। तो आपको वीडियो कैसा लगा मेरे को बताइए, और कुछ कमी रह गई हो तो वह भी बताइए, और मेरी कुछ गलती हुई हो तो क्षमा चाहता हूँ। और अगर आप इसमें कुछ और जोड़ना चाहते हो तो जोड़ सकते हो,
बाकी मैंने बताया उसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तब तक बने रहिए मेरे चैनल में। जय हिंद, धन्यवाद।